हेलो गाइस। आज यहाँ हम उन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचटेट, सीटेट, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम हो ज्योग्राफी के, वहाँ आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूएनएफसीसी का मुख्यालय कौन सी जगह पे स्थित है? ऑप्शन इस क्वेश्चन के फर्स्ट ऑप्शन है बोन जर्मनी में, सेकंड न्यूयॉर्क यूएसए में, थर्ड ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी है क्यूबेक कनाडा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बोन जर्मनी में, यानी यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय है बोन जर्मनी के अंदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बोन जर्मनी। इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या यूएनएफसीसी या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। यूएनएफसीसी का प्राथमिक उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करना है। यूएनएफसीसी का मुख्यालय बोन जर्मनी में स्थित है। यूएनएफसीसी सचिवालय शुरू में जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित था, यानी कि पहले जो यूएनएफसीसी का मुख्यालय था वो जिनेवा में था, बाद में ये बोन जर्मनी में स्थित हुआ। लेकिन 1996 में बोन में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी 1996 के अंदर इसे जर्मनी में स्थापित कर दिया गया था। बोन जलवायु और स्थिरता के मुद्दों से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है और यूएनएफसीसी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूएनएफसीसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलनों की देखरेख करता है, जिसमें वार्षिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP बैठकें भी शामिल हैं, जहां क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसी वैश्विक जलवायु नीतियों पर बातचीत और समीक्षा की जाती है। इसके साथ ही हम आज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन रहेगा, एज सिटी के बारे में सही कथन को पहचानें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, एज सिटी की अवधारणा को ग्रेयू ने गढ़ा था। ऑप्शन बी है, एज सिटी में घरों की तुलना में नौकरी कम है। ऑप्शन सी है, एज सिटीज मूलतः बहुक्रियाशील रोजगार केंद्र होते हैं। ऑप्शन डी है, एज सिटीज को निजी बिल्डर्स और प्रोत्साहकों को शामिल किए बिना सरकार द्वारा नियोजित शहरों के रूप में विकसित किया जाता है। जो नीचे अपने ऑप्शन दिए गए इनमें से राइट आंसर कौन सा है अब वो देखेंगे। ऑप्शन ए है केवल ए और बी, ऑप्शन बी है केवल बी और डी, ऑप्शन सी है केवल सी और डी, और ऑप्शन डी है ए और सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और सी, यानी एज सिटी के बारे में सही कथन कौन सा है? एज सिटी की अवधारणा को ग्रेयू ने गढ़ा था, और ऑप्शन सी, एज सिटीज मूलतः बहुक्रियाशील रोजगार केंद्र होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ए एंड सी। अब इस क्वेश्चन के साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन रहेगी, एज सिटीज की अवधारणा प्रमुख महानगरीय शहरों के बाहरी इलाकों में स्थित शहरीकृत क्षेत्रों को संदर्भित करती हैं, जो केवल आवासीय क्षेत्रों की बजाय रोजगार, खरीदारी और व्यवसायिक गतिविधि के स्वतंत्र केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए विकसित हुए हैं। इन क्षेत्रों को पत्रकार जोएल गेरेउ द्वारा 1991 में अपनी पुस्तक एज सिटी लाइफ ऑन द न्यू फ्रंटियर में परिभाषित किया गया था।
एज सिटीज़ में आमतौर पर घरों की तुलना में अधिक नौकरियां होती हैं और वे बहुक्रियाशील रोजगार केंद्र होते हैं जो वाणिज्यिक, खुदरा और सेवाओं में नौकरियों की उच्च सांद्रता प्रदान करते हैं। इसके साथ हमें एज सिटी की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एज सिटी की करैक्टरिस्टिक्स रहेंगी, एज सिटी की फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स या फर्स्ट विशेषता है रोजगार केंद्र, सेकंड है बहुक्रियाशील, थर्ड है शहरी फैलाव के रूप में विकसित, फोर्थ है उच्च स्तर की वाणिज्यिक और खुदरा गतिविधि, फिफ्थ है निजी निवेश द्वारा विकसित।